महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण संघर्ष कृति समिति ने मराठी पत्रकार संघ में प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। इस बार 2017 में महाराष्ट्र सरकार से वेतन और समवेतन की जवाबदारी ली थी। 23 मार्च 2017 से जवाबदारी ली थी क्योंकि महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण समिति का आदिवाचक तत्व था। महाराष्ट्र शासन का खाता था, इसलिए महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण के शासन ने 23 मार्च 2017 को जिम्मेदारी ली वेतन की और सेवा नियुक्त वेतन की। उस प्रकार का परिपत्र निर्गमित किया गया था। परिपत्र में लिखा गया है कि महाराष्ट्र दिवस प्राधिकरण के कर्मचारियों को शासकीय दर्जा दिया जा रहा है और शासकीय दर्जा देते हुए महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण समिति को शासन के सारे नियम है, शर्तें हैं, वो जैसे के तैसे लागू रहेंगी। जब महाराष्ट्र शासन की तरफ से किसी बंदे का ऐलान होगा, किसी भी प्रकार के वेतन आयोग का ऐलान होगा, उसी प्रकार से महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण समिति से लागू होगा। आपको बता दें, ये समस्या 20 सालों से अधिक है। धीरे धीरे महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण संघर्ष कृति समिति को पंजीकरण किया गया है। 2005 में शासन ने कर्जा लेने के लिए इस शासन का नाम महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण किया और इसके कारण महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण का बहुत आर्थिक नुकसान हुआ। धीरे धीरे इसका कच्चीकरण हुआ। हमारे आर्थिक सूत्र बंद होके जो पानी पुत्र योजना बनाने का काम था, वो भी काम जिला परिषद को दिया गया। हमारे आर्थिक सूत्र पर शासन द्वारा घाट किया गया और इसलिए कर्मचारियों के परेशानियां बढ़ती चलेगी। महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण संघर्ष कृति कमेटी पिछले 15 से 20 सालों से संघर्ष कर रही है। आपको बता दें, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण संघर्ष कमेटी ने आज मराठी पत्रकार संघ में इन सारे कर्मचारियों के बिहाफ पर ये पत्रकार परिषद ली। गवर्नमेंट से लगातार इनके वेतन को, इनके समवेतन को लेकर मांगे की जा रही है कि उनका वेतन उन्हें जल्द से जल्द दिया जाए। अब देखना ये है कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण संघर्ष कृति समिति को किस तरह का जवाब मिलता है और आगे इन्हें बैठक में बुलाया जाता है और इनसे चर्चा की भी जाती है या नहीं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सहारा अधिकार। सर नमस्कार, आज क्या कारण है कि आप लोग यहाँ मराठी पत्रकार संघ में इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस ले रहे हो, उसका कारण क्या? नमस्कार मैडम, मैं गजानन मनोहरराव गटलेवार महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण संघर्ष कृति समिति का महाराष्ट्र राज्य का जनरल सेक्रेटरी सरचिटनीस करके कार्यरत हूँ। महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण में कार्यरत कर्मचारियों की महाराष्ट्र शासन ने 23 मार्च 2017 से वेतन और सेवानिवृत्ति वेतन की जवाबदारी ली थी। वो इसलिए ली थी कि महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण यह पूर्वी का महाराष्ट्र शासन का अविभाज्य घटक था, महाराष्ट्र शासन का खाता था। इसलिए महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण के शासन ने 23 मार्च 2017 को जिम्मेदारी ली वेतन और सेवानिवृत्ति वेतन की और उस प्रकार का परिपत्रक निर्गमित किया गया। परिपत्रक में लिखा गया है कि महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण के कर्मचारियों को शासकीय दर्जा दिया जा रहा है और शासकीय दर्जा देते हुए महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण को शासन के सारे जो नियम है, अटी है, शर्ती है, वो जैसे के तैसे लागू रहेंगे। जब महाराष्ट्र शासन की तरफ से किसी भत्ते का ऐलान होगा, किसी प्रकार के वेतन आयोग का ऐलान होगा, वो जिस प्रकार से उसी प्रकार से महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण को लागू होगा। चल रही है, कितने सालों से चल रही है ये समस्या? तो मैडम 10, 15, 20 साल से चालू है। धीरे धीरे महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण को खच्चीकरण किया गया है। महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण को 1979 में यह खाता शासकीय था। 19 में इसका महाराष्ट्र जन निस्तारण मंडल बोर्ड करके रूपांतरित किया गया। 2005 में फिर से इस खाते के नाम पे जागतिक बैंक की तरफ से कर्जा लेने के लिए शासन ने इस खाते का नाम महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण किया और इसके कारण महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण का बहुत आर्थिक नुकसान हुआ। धीरे धीरे इसका खच्चीकरण हुआ। हमारे आर्थिक स्रोत बंद हो गया, पानी पट्टी की वसूली बंद हुई। हमारे तरफ जो पानी पुरवठा योजना बनाने का काम था, वो भी काम जिला परिषद को दिया गया। इसलिए हमारा जो आर्थिक स्रोत था, वो आर्थिक स्रोत के ऊपर ही शासन की तरफ से घात किया गया और इसलिए हमारे कर्मचारियों की समस्या बढ़ती गई। हम इसके खिलाफ पिछले लगभग 15 से 20 साल से इस समस्या को लेके आप लोग ने अभी तक कोर्ट में कोई केस अपील किया है क्या, ताकि जनता को मदद? कोर्ट में भी गए हैं, कुछ संगठन वाले हमारे कोर्ट में भी गए हैं
कोर्ट के माध्यम से भी लड़ाई चालू है। इसमें सरकार का क्या कहना है सर? इस चीज़ को लेके काफ़ी गंभीर मुद्दा है, ताकि उन लोगों का जो हक है उनको मिलना चाहिए, लेकिन समाज उस अपने देश के जो नेता है उसको अनदेखा कर रहे हैं। इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? नहीं मैडम, इस पे परिस्थिति ऐसी है कि हमारा जो जीआर निकला है 23 मार्च 2017 का, वो जीआर की अमलबजानी अगर हो गई तो सब कुछ ऑल इज वेल हो जाएगा, कर्मचारियों को सब मिलेगा। शासन ने जीआर निकाला है, केवल उसकी अमलबजानी करना है, वो अमलबजानी नहीं हो रही है ठीक ढंग से। और इसके लिए सह्याद्री अतिथि गृह में माननीय उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस साहब ने मीटिंग लेकर सारे विभागों को निर्देश दिए थे कि महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण को जब हमने शासकीय दर्जा दिया है तो उसकी अमलबजानी तुरंत होनी चाहिए, परंतु अभी तक के उस अमलबजानी को नहीं किया जा रहा है, इसलिए यह सारा संघर्ष जारी है। क्या कारण है कि आप लोग को आज़ाद मैदान में मोर्चे पे बैठना पड़ रहा है? वही कारण है कि जो 23 मार्च 2017 का जीआर निकला है, इसकी पूरी तरह से ठीक तरह से उसकी अमलबजानी नहीं हो रही है, इसलिए यह आंदोलन करना पड़ रहा है। सर मेरा आखिरी सवाल, आपके साथ टोटल कितने लोग हैं जो इस दिक्कतों का सामना कर रहे हैं? महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण में कुल अभी तक के 16,000 कर्मचारी है। 16,000 कर्मचारी में से 90% कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए। सारे कर्मचारी इस दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। कहना चाहोगे सरकार अनदेखा कर रही, लापरवाही कर रही है, बहुत सी दिक्कतों का आप लोग को सामना करना पड़ रहा है। आज 15 साल से आप लोग अपनी लड़ाई लड़ रहे हो, लेकिन अभी तक न्याय नहीं मिला है। नहीं, हमने हर जगह कोशिश की, जिनको मिलना था उनको भी मिले हम, लेकिन ऐसा देखने में आया कि ना गवर्नमेंट हमारी तरफ ध्यान दे रही है, ना प्रशासकीय अधिकारी ध्यान दे रहे, इसलिए हमको इसके लिए लड़ना पड़ रहा है। और 90% लोग अबाउ 60 है, जैसे मैं खुद 82 साल का हूँ, कंप्लीट 83 मेरा रनिंग है, फिर भी हमको संघर्ष करना पड़ रहा है। तो गवर्नमेंट ने कम से कम ज्येष्ठ नागरिक के प्रति जो एक संवेदना बताना चाहिए वो नहीं हो रही है, और हमारे ऊपर कंटिन्यू अन्याय हो रहा है। हर चीज़ के लिए लड़ना पड़ रहा है, हर चीज़ के लिए हमको उनके पास जाना पड़ रहा है, और हर जगह यहाँ से वहाँ फाइल, वहाँ से ये फाइल, यही चल रहा है। अब 17 का जो जीआर है, अब 6 साल होने के बाद में हमारे कुछ मांगनी मंजूर नहीं हुई, इसलिए हमारा बोलना है कि भाई गवर्नमेंट ने इस तरफ ध्यान देना चाहिए। और हमारे ऊपर जो अन्याय, हम गवर्नमेंट सर्वेंट ही थे, हमारे जो हमारे से छीन लिया आपने, वो हमको वापस कीजिए, जो हमारी मांगनी है वो मंजूर कीजिए। और इसके लिए हमको लड़ रहे हैं, हम हर वक्त लड़ रहे हैं, और इसके लिए ज्येष्ठ नागरिक मैक्सिमम आते हैं लड़ाई में। तो इसलिए हमारी ये है कि कम से कम संवेदना ज्येष्ठ नागरिक समझ के, और जो रिटायर्ड लोग हैं, और इसके प्रति गवर्नमेंट ने संवेदना बताना चाहिए, उनकी जो मांगनी है वो मंजूर करनी चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट का ध्यान हमारे से ज़्यादा आप ये कर सकते हैं, इसलिए हम आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इसको हाईलाइट करके गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर यदि लाया गया तो हम मिलने के बाद हमारी जो मांगनी है वो मंजूर हो सकती है। ये हमारी रिक्वेस्ट है आपको। माननीय मुख्यमंत्री जी से आप क्या अपील करना चाहोगे सर? नहीं, उनसे एक ही अपील करेंगे कि हमारी मांगनी मंजूर करो, हमको गवर्नमेंट सर बोल के डिक्लेयर करो, तो बाकी जो प्रॉब्लम है ऑटोमेटिक सॉल्व होती है। यदि हम गवर्नमेंट सर्वेंट हो गए तो हमको बाकी मंजूरी की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक हमको सब मिल जाएगा। धन्यवाद सर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आशा शर्मा, सारा अधिकार न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि गंभीरता काफ़ी बढ़ रही है और सरकार की काफ़ी लापरवाही होने के कारण यहाँ की जो जनता है वो काफ़ी पस्त हो चुकी है। उसके कारण आज़ाद मैदान में इनका मोर्चा भी शुरू होने वाला है। हालांकि 15 सालों से ये लोग जूझ रहे हैं और अपनी मांगें पूरी कराने की कोशिश कर रहे हैं। जो इनका न्याय है वो उनको मिलना चाहिए, उनका वेतन मिलना चाहिए। उसके बावजूद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही। मैडम नमस्कार, कहाँ से आई हो आप? क्या नाम है आपका? मैं साधना जनार्दन भगत, कोषाध्यक्ष संघर्ष समिति की, मैं नई मुंबई से मैं आई हूँ, पण वेळ नाही। क्या समस्या थी आप लोगों को यहाँ आना पड़ा? आमचं असं आहे म्हणणं की आम्ही शासनाचे पहिले खरे ओरिजिनलच आम्ही शासनाचे अधिकारी कर्मचारी आहोत, आणि शासनाने काय केलं की आम्हाला पाणी पुरवठा जनतेला मिळावं म्हणून लोकप्रतिनिधींनी आम्हाला वेगळं थोडंसं मंडळ स्थापन केलं, कारण का जागतिक बँकेचं कर्ज मिळण्याकरता। आणि आज आमचे एवढे हाल चाललेले आहेत की जे शासनाच्या नियमाप्रमाणे सगळं मिळायला पाहिजे ते आम्हाला परिपूर्ण काहीच मिळत नाही। आणि आमची सगळ्यात महत्त्वाची मागणी काय आहे की आम्हाला शासनात विलीन करून द्या। धन्यवाद मैडम। सर क्या कहना चाहोगे आज जो कॉन्फ्रेंस हुई उससे कोई? यही हमारा एक ही कहना है कि पानी पुरवठा और स्वच्छता विभाग डिपार्टमेंट जो है वो डिपार्टमेंट को सामान्य प्रशासन डिपार्टमेंट
जो RDD है, जो रूरल डिपार्टमेंट है, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट और फाइनेंस डिपार्टमेंट, प्लानिंग डिपार्टमेंट, ये डिपार्टमेंट के जब अधिकारी हैं, जो अधिकारी साथ नहीं दे रहे और जो हमारा GR है शासन का 23 मार्च 2017 का, उसका अर्थ जो कर्मचारी जो अधिकारी है वो अपने तरफ से लगा रहे हैं। तो जो कर्मचारी को पॉजिटिव तरफ से करना है काम वो नहीं कर रहे, वो करने के लिए और उनका साथ पानी प्रोडक्शन विभाग को मिलने के लिए हम 2 तारीख को मोर्चा कर रहे हैं। धन्यवाद। सरकार ने जिस तरह की लापरवाही दिखाई है और हर बार तारीख पे तारीख दिया, उस समस्याओं से जूझते हुए ये लोग काफ़ी परेशान होने के बाद आज मराठी पत्रकार कॉन्फ्रेंस ली गई है और आज़ाद मैदान में भी इनका धरना शुरू रहेगा। हमारे चैनल से यूँ ही बने रहे, फिर मिलेंगे आपके साथ। नमस्कार।